शर्जील जैसे स्टूडेंट्स को पैदा करना, उनको कामयाबी तक पहुंचाना, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वांटम सर, क्या पैगाम है? तो पहले मैं बोलूं, नीट क्वालिफाई करना और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, ये खुद आपस में अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कश्मीर में देखने वाले लाखों नाजरीन को हमारा सलाम पहुँचे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर के लाखों नाजरीन को भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और आज हम इस वक्त मौजूद है उस इदारे में, उस इंस्टीट्यूशन जो श्रीनगर के परेपुरा में गुज़िश्ता कई सालों से लगातार कौम की खिदमत कर रहा है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों को रोशन ख्याली के हवाले से अपना किरदार बखूबी निभाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होप क्लासेस श्रीनगर की। सबसे पहले आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में जिस मेहमान और जिन असातिज़ा को हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है, उनका ताल्लुक भी होप क्लासेस श्रीनगर से है। लेकिन आज के प्रोग्राम का वो सितारा जो पुलवामा से निकला, लेकिन दरअसल होप क्लासेस ने इनके मुस्तकबिल को बनाया, इनको कामयाबी की राह पर गामजन किया। मैं बात कर रहा हूँ शर्जील वानी की। जी हाँ, सबसे पहले आपको मिलाते हैं शर्जील वानी से। शर्जील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे प्रोग्राम में आप आए। सड़ा सड़ा शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम पे बुलाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है आप लोगों में बैठने की। तो शर्जील, हमारी तरफ से आपको मुबारक कि आपने MBBS क्रैक किया। और दोस्तों, पहले ही अटेम्प्ट में MBBS क्रैक करना, नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाया आपने। तो सबसे पहले बताएं कि आपके साथ जो असातिज़ा मौजूद है, मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अहमद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। आप इनके शाना बशाना हैं और आपने इस सफ़र में इनका साथ दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कांटम सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो सर सजाद साहब, जिस तरह से आपने भी इनको बनाया, इनकी ज़िंदगी को संवारा, सजाया, आपका भी शुक्रिया। शुक्रिया सर। फिरदौस साहब, आप हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो शर्जील, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा मैं। ये सफ़र सुहाना नहीं है, मुश्किलात से भरा सफ़र होता है, तो इसमें बहुत सारे चैलेंज होते हैं। ये बता दीजिए कि आपने इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से की, कैसे की? होप क्लासेस ने आपको कैसे बनाया? इब्तिदाई अल्फाज कैसे शुरुआत? माइक लीजिए। तो ये बात है 2019 की, जब मैंने 10th एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तब मैं यही सोच रहा था कि मुझे श्रीनगर आना है पढ़ने। बट ये मुझे कन्फ्यूजन था कि मतलब किस कोचिंग सेंटर में मैं ज्वाइन करूं, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस थे और पहले पता नहीं होता है 10th से निकलने के बाद। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि आप होप क्लास चले जाओ, और वो यहीं से है, उनका नाम है सुहेल मकबूल। वो आज से 2 साल पहले उन्होंने यहीं से सिलेक्शन निकाली और वो अभी GMC श्रीनगर में पढ़ रहे हैं। जी। तो उन्होंने उन्हीं के कहने पे आप आ गए? जी, तो उनके कहने पे मैं आ गया, क्योंकि वो मेरे स्कूल में भी मेरे सीनियर रह चुके हैं। तो और उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जी, वो भी पुलवामा से ही है। अच्छा, पुलवामा से। जी, मित्री गांव पुलवामा से। अच्छा। तो उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपनी सिलेक्शन निकाली थी यहाँ पे। तो उनके कहने पे मैं होप क्लास आया। तो आपने अपना टारगेट बना लिया, यार मुझे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी जी, बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप वहाँ पे जाओ, आपकी टीचर्स की गाइडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, आपके कंसेप्ट्स टाइम पे क्लियर होंगे और इंशाल्लाह आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो जाओगी। तो फिर मैं इवेंचुअली मैं होप क्लास मैंने ज्वाइन किया 11th में। और नो, विदाउट एनी कन्फ्यूजन मैं यहाँ पे पूरा डेडिकेटेड था कि मुझे बोलते हैं यार परिपुरा में हम कंफ्यूज होते हैं। नहीं, मैं पूरा डेडिकेटेड था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी से ये गाइडेड था कि आपको यहीं पे आना है। अच्छा। तो जब मैं होप क्लास आया यहाँ पे, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा कि जो मुझे फेलो मेट्स जो बाकी जगह पढ़ते थे, वो ये बोलते थे कि टीचर्स हमारे साथ वैसे कोऑपरेट नहीं करते, मतलब क्लास में लेक्चर देते, फिर क्लास के बाद वो वैसे कोऑपरेट नहीं करते, तो हमारे डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर नहीं होते। तो यहाँ पे मुझे ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये लगा कि एकेडमिक्स
जो ऑलरेडी है ही कि मुझे जो भी क्वेश्चंस होते थे रिलेटेड बुक्स, कोई भी डाउट होता तो टीचर्स 24 आवर अवेलेबल होते थे, जब भी इनको कॉल करो तो ये उसका आंसर देते थे। और उसके साथ साथ जो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे पर्सनली भी बहुत गाइड किया है। जिन टीचर्स के साथ मैं भी हूँ, कॉन्डम सर है, हमारे फयाज सर है अपने, और फिरदौस सर है, तो इनकी सबसे अच्छी बात मैं यही बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे पर्सनली गाइड किया है, स्पेशली लॉग। थैंक यू सो मच। और मैं अगर मैं बोलूँ, मैं जो अभी यहाँ पे हूँ इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। क्योंकि एक चीज़ होता है एकेडमिक्स पढ़ाई, दैट इज़ ऑन वन साइड, बट सेकंड साइड जो ये होता है कि पर्सनल गाइडेंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आके फिर पर्सनल लेवल पे भी कुछ ऐसी चीज़ों का शिकार होते हैं जिससे वो अपने पाथ, अपने गोल से जो है डिविएट होते हैं। बट यहाँ पे ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि इन्होंने मुझे कंटिन्यूसली ट्रैक पे रखा। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, किसी भी सोशल लेवल पे प्रॉब्लम होती, या पर्सनली मैं कभी स्ट्रेसड फील होता था, तो ये मुझे कंटिन्यूसली गाइड करते थे, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11th में भी, 12th में भी और एंट्रेंस में भी स्मूथ पाथ में चलता गया और मेरी फर्स्ट ईयर में ही सिलेक्शन होगी। चलिए, मैं ज़रूर आपके टीचर से फीडबैक लेना चाहूँगा। तो अहमद सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि स्टूडेंट आपके सामने है, आपका नतीजा आपके सामने है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बोल रहा हूँ सरजील ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब मैं बोलता हूँ कि बहुत ही रियरली मैंने देखा कि इसमें एक एबिलिटी जो थी, क्लास में ये इतना ज़्यादा फोकस था और बातों को इतना क्लियरली सुनता था कि मुझे नहीं लगता कि इसको दोबारा चीज़ों को बाद में पढ़ने की ज़रूरत पड़ती थी। इसने मेरे साथ एक बार एक शेयर किया है, मैं आपको ये सरजील भी ये मुझे इसी ने बोला एक बारी। मैंने एक दिन को एक चैप्टर पढ़ाया था, वो चैप्टर ख़त्म हो गया। चैप्टर ख़त्म होने के बाद कुछ टाइम के बाद एक दिन ये मुझे आया, उसने मुझे बोला, सर मुझे एक बच्चे ने खाना में खा रहा था, मुझे कॉल किया किसी बच्चे ने, हाँ मुझे, क्योंकि बच्चे उनसे मैं रहता हूँ इनके साथ कंटेक्ट में बच्चों के साथ, तो बोला कि एक बच्चा है, मैं खाना खा रहा था, तो वो बात थी क्या, तो किसी ने मुझे बोला कि मुझे एक न्यूमेरिकल है, मुझे उसका क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये इसने मुझे बोला। तो बोला कि मुझे इस हद तक वो उस पर ग्रिप आई थी आपके पढ़ाने की वजह से, मैंने रब भी नहीं उठाया जिसको उससे वो सॉल्व नहीं हो रहा था, मैंने कलम भी नहीं उठाया और मैंने उसको खाने के दौरान इसका आंसर दिया। ये सर जी ने मुझे बोला। अच्छा, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो है ना, मैं आप कोई जो हमारे जो है ना पेरेंट्स हैं या बाकी जो सोसाइटी में लोग हैं, उनको लगता है कि शायद ये रियल एबिलिटी होती है। मैं ये बोलता हूँ बिल्कुल रियल एबिलिटी नहीं होती। उसका वजह ये है, असल में इस बच्चे की ओरिएंटेशन जो है ना, फ्रॉम द पेरेंट साइड एंड फ्रॉम द टीचर साइड, जिस स्कूल से आया है, मैं तो पहले बोलता हूँ कि जिस स्कूल से आया है उन टीचर्स को मुबारकबाद। उसका वजह यह है कि मैंने इसको देखा, एक जो मैंने इसमें खास बात देखी, ये इतना फोकस रहता था क्लास में और इतने माइन्यूट डाउट पूछता था ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि कभी टीचर की भी नज़र नहीं जाती। अच्छा, जो एक खास बात थी, एंड दैट इज़ वाई कि इसको बाद में चीज़ों पर ग्रिप रहती थी। तो ये एक खास बात है। मुझे लगता है कि अगर हर बच्चे को इस तरह से ओरिएंट किया जाए और उसमें ये ना उसकी इस एबिलिटी को उसको निखारा जाए, उसको भी ये सिखाया जाए कि क्लास में अगर आप अपना 100% देंगे, फोकस करेंगे, तो फिर इनको घर में बहुत कम एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ये बोलता हूँ कि इसने पहले अटेम्प्ट में निकाला, ये एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि इसके लिए आपको 2-4 साल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। असल में आउट ऑफ ओरिएंटेशन चले जाते हैं बच्चे 11th-12th में, तो इस वजह से बाद में जब उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं एग्ज़ाम बहुत छोटा है, तो वो फिर ट्रैक पर आते हैं, फिर सिलेक्शन निकालते हैं। मगर इसके साथ ये खास बात थी कि ये पहले से ओरिएंटेड था और हमें भी इतना कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई इसको गाइड करने में। मैं बोलता हूँ कि इसकी खुद की भी सलाहियत है और अल्लाह का इस पर करम भी है और इसके पेरेंट्स साइड से भी और टीचर साइड से भी इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है। हमने भी अपना हिस्सा दे दिया, बिल्कुल, तो अपने हिस्से का हक अदा किया, अपने साइड से अपना हक अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो फिरदौस साहब, आप भी इस वक्त अपने नतीजे के सामने हैं और आपका रिज़ल्ट आपके सामने है। टीचर के लिए मेरे ख्याल में इससे बड़ी खुशकिस्मती कोई नहीं होती है और इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है कि जब उसका स्टूडेंट कामयाबी छूले। क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सरजील हमारा सितारा है। ऐसे बच्चे जिन्होंने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया और एक ताबनाक मुस्तकबिल पर ये गामज़न है, तो बहुत बहुत दिल की उम्मीद गहराइयों से होप फैमिली की तरफ से एक बार फिर सरजील को बहुत बहुत मुबारक। वी वुड नॉट लाइक टू टेक एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम द सरजील का ये था, जैसे अहमद सर ने बोला कि कोई बच्चा होता है जिसमें अपना एक रिजॉल्व होता है कि मैंने करना है ये चीज़, तो ठान ली होती है बच्चे ने। तो इसमें एक था, ही वॉज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर इन हिज आइडियाज़। इसको पता था कि नहीं, ही वॉज़ एक्चुअली एमिंग फॉर 720। अक्सर हमसे बात कर रहा था कि सर मेरा ये है कि मेरा एक शौक़ है कि मैं 720 आउट ऑफ 720 लाऊं, लेकिन एंड ही वॉज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। मुझे बिल्कुल यकीन था, हम सबको यकीन था कि ये करेगा।
हाँ हाँ फुल मार्क्स लाएगा ये, लेकिन एक मार्क्स भी इसका मतलब ही वुड, वी वर एक्सपेक्टिंग हिम टू बी वन ऑफ द टू गेट ऑल इंडिया रैंक, और वो भी मतलब पहली रैंक के आसपास, उतना इसका पोटेंशियल था। लेकिन फिर बदकिस्मती की वजह से हम सब लोग जानते हैं कि कोविड का जो सिलसिला हो गया, डिरेल हो गया थोड़ा सा प्रोग्राम। अदरवाइज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर्जिल से कि इससे भी अच्छा कर सकता था। और यही बच्चे में एक डेडिकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए कि देखिए ये घबराता नहीं था। एक चीज़ जो अक्सर बच्चों में ये प्रॉब्लम रहती है कि ये शायद बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, जैसे कि अहमद सर ने बोला, इट इज़ अचीवेबल, इट इज़ डूएबल। अगर बच्चे में कमिटमेंट है, रिजॉल्व है, तो ही कैन डू इट। एंड सर्जिल इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स कि जैसे इसमें ये थी, कॉन्फिडेंस थी, रिजॉल्व था, और हमने भी गाइड किया एंड ही रेस्पॉन्डेड। जैसे अहमद सर ने या क्वांटम सर ने या हमारे जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, और ही रेस्पॉन्डेड वेरी पॉजिटिवली। तो वी आर प्राउड टू हैव प्रोड्यूस्ड सच अ ग्रेट स्टूडेंट। और इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम अहमद सर और मैं बात कर रहे थे इससे पहले भी इनके साथ कि वी एक्सपेक्ट हम टू बी वन ऑफ द टॉप नॉच डॉक्टर्स ऑफ द वैली। क्योंकि हाँ सर्जिल, यही मेरा ये है कि जैसे हमारा तजमुल बेटा इधर है या जितने भी बच्चे हैं, जैसे सर्जिल ने बोला कि इनके यहाँ से, इनके स्कूल से, मित्रिगाम से सुहेल मकबूल, जो उन्होंने भी पहले अटैम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो मेडिकल कॉलेज पहुँच बच्चे अपने कुछ बच्चे, सब नहीं कहेंगे, अपना फोकस लूज़ करते हैं। और जो वहाँ की पढ़ाई है दैट्स इक्वली इंपॉर्टेंट। एक टॉप नॉच डॉक्टर बनने के लिए बच्चों को बहुत आगे मेहनत करनी है। एंड इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं, हमारी निकलते इनसे यही बात होती है कि आगे भी बहुत आपको मेहनत करनी है, बिकॉज कश्मीर और ओवरऑल जो ग्लोबली अगर हम बात करें, वी रिक्वायर वेरी टॉप नॉच डॉक्टर्स जो कौम की खिदमत करें, जिनको वो मतलब काबिलियत हो अपनी फील्ड में, और एक अच्छे इंसान और एक अच्छे डॉक्टर की हैसियत में वो इंशाल्लाह हम चाहते कि ये सर्व करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। तो हमारे साथ तो मौजूद हैं एक और सर, क्वांटम सर के नाम से जाने जाते हैं, और यकीनी तौर पर हम ये कहेंगे कि अगर शर्जील के पीछे कोई है, कोई पहाड़ खड़ा है, तो क्वांटम सर का नाम पहले लिया जाएगा। फिजिक्स में इन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन आपका गलत हो गया, इज इट राइट? जी जी बिल्कुल। तो वो कैसे हो गया? तो पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो भी गलत हो गया, वरना वो भी गलत होना नहीं चाहिए था। इनके सामने मैं बता नहीं सकता, क्योंकि इस पे भी पकड़ेंगे कि वो क्वेश्चन भी गलत क्यों हो गया आपका। जी बिल्कुल, ठीक है। क्वांटम सर, आपको बहुत बहुत मुबारक। जिस तरह से शर्जील, आप शर्जील के होप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, खासकर शर्जील जैसे स्टूडेंट्स को पैदा करना, उनको कामयाबी तक पहुंचाना, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। क्वांटम सर, क्या पैगाम है? जी, फिज़िक्स में इनका स्कोर 175 था आउट ऑफ 180। तो पहले मैं बोलूं, नीट क्वालिफाई करना और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना, ये खुद आपस में अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क है। और पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना ही काफ़ी नहीं है, मतलब ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं इसकी डेडिकेशन की, कि 2 साल मैक्सिमम टाइम इनका लॉकडाउन में गुजरा। और मुझे याद है लॉकडाउन के दौरान उन दिनों में मैंने इनको कॉल की थी, इनके दोस्त भी दूसरे हैं, वो भी अभी MBBS कर रहे हैं, मैंने इनको इधर बुलाया हुआ था और इनका डेली शेड्यूल दिया हुआ था, और यहीं पे वर्कआउट कर रहे थे। लॉकडाउन में बच्चे घर में थे, लेकिन ये इधर आए थे और इधर वर्कआउट कर रहे थे। और जहाँ तक इनके फिजिक्स का सवाल है, फिजिक्स में देखिए, ये एक मेडिकल स्टूडेंट है जिसका PCMB नहीं था। ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ। यूजुअली बच्चे नीट में यहाँ कश्मीर में सोचते हैं हमारा मैथ नहीं, हमारी फिजिक्स नहीं हो सकती। याद रखिएगा, ये बात ऑब्वियस है कि मैथ के बगैर आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। लाइक ये ऐसी बात है कि आप कह रहे हो कि मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा है लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ा है, मतलब इंग्लिश ही में वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसी तरह से मैथ के बगैर आप फिजिक्स को नहीं पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बट दिस इज नॉट वैलिड एट दिस लेवल। ये इस लेवल पे वैलिड नहीं है। इस लेवल पे आप देखिए, जो एमएस के टॉपर्स होते हैं, जो नीट के टॉपर्स होते हैं, उनका भी PCB मैक्सिमम को होता है, और स्टिल दे मैनेज टू डू गुड फिजिक्स एंड दे स्कोर 180 आउट ऑफ 180। तो ये सबसे पहले जो डर है, वो आप उस डर से आप दूर भागिएगा और आप पॉजिटिविटी लाइएगा। और फिजिक्स 11th में जैसे आप 9th में जाकर 10th में जाते हो, एक ट्रांजिशन बच्चे को नहीं मिलता है। 11th में जाकर फिर 12th में जाता है, बच्चे को ट्रांजिशन उतना नहीं मिलता है। लेकिन बच्चा जो 11th 10th से लेकर 11th में आता है, इसको ह्यूज ट्रांजिशन लगता है, स्पेशली फिजिक्स में।
इसने अभी तक थ्योरी टेंथ में पढ़ा होता है, ओहम्स लॉ क्या कहता है, वो एनर्जी क्या होती है, इसने अंग्रेजी स्टाइल में सारा पढ़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करते वहाँ पे। लेकिन 11th में जो ही आते हैं, पहले 2-3 महीने फिजिक्स में बच्चे, मतलब मैं कहूँ लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, मैं कहूँ कि अपना उनका जो अप्रोच है वो मतलब गलत होने की वजह से, और या कुछ और मैं मतलब जो भी तरीके अडॉप्ट करने थे फिजिक्स में एक्सेल करने के लिए, वो न करते हुए, फिजिक्स में यूजुअली बच्चा जो पहले 2-3 मंथ में परेशान होता है, ये उससे उभर के आया। ये बार बार आता था, क्वेश्चंस पूछता था फ्रॉम बिगिनिंग, ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। मुझे याद है इनका एक असाइनमेंट हमने दिया था, मैंने यूजुअली इनको क्लास में असाइनमेंट दिया था, सेंटर ऑफ मास टॉपिक था और कोलिजन में, इसने एक एक करके हमारे पास लाया। यानी और ये भी मुझे याद है थर्मोडायनेमिक्स का एक असाइनमेंट इनको 200 क्वेश्चंस का दिया था, जो ही मैं करा ही रहा था क्वेश्चंस, ये दूसरे दिन हमारे पास आया, ऐसा मैंने सब कर लिए। यानी ये अपने आप को क्वेश्चंस से अवॉइड नहीं कर रहे थे, ये क्वेश्चनों में अपने आप को इन्वॉल्व रख रहा था। और बड़ी खुशी होती है जब बच्चा पहले ही अटेम्प्ट में, मतलब बच्चा जो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने, टीचर को खुशी होती है, और वो भी अगर नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले और पहले अटेम्प्ट में, उससे खुशी होती है। और उससे ज़्यादा एज ए फिज़िक्स, मतलब मैं खुद फिज़िक्स का एक छोटा सा अदना सा स्टूडेंट होकर बहुत खुशी होती है जब हम फिज़िक्स को पढ़ाते हैं, बहुत खुशी होती है जब हम ऐसे बच्चों को देखते हैं जो फिज़िक्स में 175 स्कोर करते हैं। और ये टीचर के लिए मुझे लगता है ये अपने आप में 175 आउट ऑफ 180 अपने आप में, इसमें कुछ और तशरीह करने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एज ए मेंटर हम कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं। स्टैंडिंग सैल्यूट, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट पे कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे मैं ज़रूर लेना चाहूँगा। शर्जील, आप पुलवामा से निकले हैं, होप क्लासेस ने आपके फ्यूचर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, डॉक्टर आप बनने जा रहे हैं। पुलवामा की आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? पुलवामा से जो बच्चे आपको देख रहे हैं या साउथ कश्मीर से जो भी इस वक्त चाह रहे हैं कि हम नीट क्रैक करना चाहते हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स क्रैक करना चाहते हैं, शर्जील आप उनके लिए एक होप हैं, आप उनके लिए एक उम्मीद हैं, क्या कहते हैं? तो मैं पुलवामा में जो भी अभी बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। मैंने पुलवामा कहा था यार, कश्मीरी सभी कश्मीरी बच्चों को बता दो। जी बिल्कुल, मतलब पुलवामा में भी, और नो डिस्क्रिमिनेशन ओबियसली पूरे कश्मीर के बच्चों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। बी इट नीट क्रैक करना, जेई क्रैक करना और जेई एडवांस क्रैक करना। इवन आई क्वालिफाइड जेई इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट मैथमेटिक्स। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है जब तक कि आपका जो डेडिकेशन हो वो स्ट्रांग हो। सबसे पहले आप जब यहाँ आएंगे, सबसे पहले आपको खुद डेडिकेट होना है, क्योंकि कोई भी टीचर आपको उस चीज़ में नहीं घसीट सकता जहाँ पे आपकी खुद की इंटरेस्ट नहीं है। तो पहला चीज़ ये है कि आप डेडिकेटेड रहे कि हमें ये चीज़ क्वालिफाई करना है। दूसरा चीज़, यहाँ पे जब आप होप क्लास में आएंगे यू विल रियलाइज़ कि यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। आपको ये नहीं लगेगा ये 2-3 साल आप घर से दूर रहे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं पूरे, जैसे कि सर ने बताया, पूरे कश्मीर बिहाफ पे, कि आप आए होप क्लासेस, आप अपना एडमिशन ले यहाँ पे, एंड इंशाल्लाह यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। जी, थैंक यू। इसके साथ ही आज का शो में इख्तिताम पजीर करना चाहूँगा। होप क्लासेस का बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे साथ कश्मीर के 3 टॉप टीचर्स हैं, बॉटनी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, अहमद सर, क्वांटम सर और फिरदौस सर। तो कश्मीर के 3 बड़े चेहरे जिन्होंने हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को कामयाबी की मंजिलें दिखाई हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में आए। शर्जील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस स्पेशल प्रोग्राम।